अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। अरहम जो हमेशा ही सनाया और फबीहा से ये बात करता है कि दूसरा निकाह करना कोई गुनाह तो नहीं। क्या मैंने दूसरी शादी करके गलती की? क्या लोग दूसरी शादी नहीं किया करते जो मेरा इतना बड़ा जुर्म बना दिया? अब यहाँ पर अरहम जनाब, दूसरी शादी करना गुनाह नहीं, जुर्म नहीं, इंसाफ का तकाजा करना बहुत बड़ी बात है। अब दूसरी बीवी के आते ही आंखें माथे पर रख लेना, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। पहले जो सनाया लाखों में एक हुआ करती थी क्योंकि वो पैसा दिया करती थी। शादी के बाद वही सनाया इतनी बुरी कैसे हो सकती है क्योंकि वो अब पैसा नहीं देती। अरहम के लिए सब कुछ तो जैसे पैसा ही है, लेकिन ये फबीहा तो कुछ भी नहीं देती। तब भी ये अरहम की आंखों का तारा हर क्यों है? दूसरी बीवी है, नया नया इश्क है, आंखों का तारा तो ज़रूर होगी। अब फबीहा का बर्थडे था तो उसे स्पेशल फील करवाने के लिए कमरे में गुलाब का फूल और कार्ड रख देता है। फबीहा ये सब देखकर काफ़ी खुश हो गई। दूसरी तरफ सनाया जो कि काफ़ी परेशान रहती है, लेकिन परेशानी के आलम में भी बच्चों को नहीं भूल रही। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ गुजारना चाहती है। आज वो बच्चों के साथ लॉन में जब फुटबॉल खेल रही थी तो ऊपर से छत पर खड़ा जो अरहम देख रहा था तो उसे बहुत अच्छा लगा कि आखिरकार उसके बच्चे कितने खुश हैं। लेकिन फबीहा अरहम को सनाया की वजह से खुश देखकर जल भुनकर कोयला हो गई कि अब कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी। तभी तो मैदान में कूद पड़ती है और जब खेलते खेलते बॉल फबीहा की तरफ आया तो ड्रामेबाज ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामा करने लगी कि जैसे मरते मरते बची हो। और तब ये अरहम भी भागते हुए नीचे आया कि जैसे उसका पहला बच्चा हो और वो भी 6-7 साल के बाद पैदा हो रहा हो। इतनी एक्साइटमेंट है इसे। पहले 2 बच्चे तो जैसे इसे भूल ही गए। आते ही सनाया पर चिल्लाने लगा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं कभी माफ़ ना करता। तो सनाया एक्सक्यूज़ करने लगी, अरहम मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं चला कि फबीहा यहाँ पर कब आई और बॉल उसकी तरफ कैसे चली गई। लेकिन अरहम कोई बात नहीं सुनता, बल्कि वो सनाया पर ही चढ़ाई करते हुए उसे बहुत डांट देता है कि सनाया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब यहाँ पर वो तो डांट कर चला गया, बाकी की कसर फबीहा मैडम पूरी करती हैं। कहते हैं जिसका अच्छा टाइम गुजर रहा हो वो अपने जवाल को, अपने बुरे वक्त को भूल जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ऊपर बैठकर नीचे ज़रूर देखना चाहिए कि अगर नीचे आऊँगा तो कैसे वक्त गुजरेगा। लेकिन है आजकल का इंसान ये कब सोचता है। अब यहाँ पर फबीहा भी सनाया को खूब सुनाती है, मोहब्बत की आग में जलना बहुत आसान है लेकिन नफ़रत की आग नहीं झेली जा सकती। अब देखो ना, अरहम तुमसे कितनी नफ़रत करने लगे हैं, फिर भी तुम ढीठों की तरह यहाँ पर बैठी हो। तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए। सनाया तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए यहाँ पर बैठी है। ये बात फबीहा को अभी समझ नहीं आएगी, जब इसका बुरा वक्त आएगा तभी तो समझ आएगी कि बच्चा कितनी बड़ी ताकत हुआ करता है। अब यहाँ पर सनाया ने जब फबीहा की बातें सुनी तो बहुत दुखी हो जाती है। कमरे में आई, दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। आज तो जो अरहम ने उसे मुंह दिखाई में अंगूठी दी थी वो भी उतार कर फेंक दी। नहीं चाहिए उसे अरहम की तरफ से मिला हुआ कोई भी गिफ्ट, सिवाय बच्चों के, क्योंकि बच्चे उसके वजूद का हिस्सा हैं। चाहकर भी उनसे दूर नहीं हो सकती। यही तो एक औरत की कमज़ोरी होती है और मर्द इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। दूसरी तरफ मर्द तो काफ़ी अय्याश होता है। तभी तो सनाया के आंसू तो उसे नहीं दिखे, लेकिन फबीहा का सरप्राइज अभी भी याद है कि फबीहा को रेस्टोरेंट ले आता है उसके बर्थडे का सरप्राइज देने। यहाँ पर अरहम फबीहा के लिए काफ़ी अच्छी सेलिब्रेशन कर रहा है, जिस पर फबीहा फूल ही नहीं समाती, मुस्कुराते हुए कहने लगी, ऐसा गिफ्ट, ऐसा सरप्राइज मुझे अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं मिला। अब ये हमज़ा की तरफ से दी हुई सारी अनायतें, सारे गिफ्ट, सारी मोहब्बतें भूल चुकी है। ये भी तो अरहम को ही डिज़र्व करती है कि सच्ची मोहब्बत भूल चुकी है और एक सैराब के पीछे भाग रही है अरहम के जैसा। अब यहाँ पर अचानक से हमज़ा भी मौजूद था क्योंकि फबीहा के बर्थडे का दिन था। हमज़ा कैसे भूल सकता था। परेशानी के आलम में वो यहाँ पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर फबीहा को इतना खुश देखा तो उसकी तो परेशानी और बढ़ने लगी कि फबीहा की मोहब्बत कितनी खोखली थी। वो तो चाह कर भी फबीहा को जेलस करने के लिए भी खुशी का ड्रामा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत सच्ची मोहब्बत करता था। फबीहा के जैसी मोहब्बत तो उसने कभी की ही नहीं थी। अब यहाँ पर फबीहा का तो बहुत बुरा अंजाम देखेंगे हम, क्योंकि जो इतना बुरा करता है अच्छा तो उसके साथ नहीं होता। हम तो अरहम का भी बुरा अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं।
तो हम देखना चाहते हैं कि जो ऊंची ऊंची उड़ानें भरते हैं तो उन्हें नीचे गिरकर फिर कैसा लगता है, कैसे हसरतें टूटती हैं, कैसे ख्वाहिशें मिटती हैं। ये सब कुछ हम अरहम और फबीहा में देखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।